Good morning friend. Today we are discussing about DG. DG means diesel generator. Diesel generator is normally using for emergency power, बैकअप पावर और पीक लोड कंडीशन में हमने जो ग्रिड का जो पावर शॉर्टेज होता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम डीजी यूज़ करते हैं। इमरजेंसी लोड मीन्स मान लीजिए आप ग्रिड में चल रहा है और सडनली आपका ग्रिड फेलियर हो गया, उस केस में आपको नॉर्मल शटडाउन करने के लिए डीजी का पावर ज़रूरत होता है। वो पावर लेके हम उसका लो बॉयल सिस्टम और कूलिंग सिस्टम को ऑन करके ऑफ करते हैं। डीजी नॉर्मली ये कंसिस्ट ऑफ ए आईसी इंजन और ए अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर और आईसी इंजन दोनों एक ही शाफ्ट में रहता है। पहले हम आईसी इंजन के बारे में बात करते हैं। ये नॉर्मली डीजल से चलता है। ये डीजल टैंक है। डीजल टैंक से डीजल आता है और उसके बाद वो कूलिंग होता है। ये उनका कूलिंग एक आप देखिए रेडिएटर लगा है और रेडिएटर के थ्रू वो कूल होता है। कूल होके ये आपका इंजन आईसी इंजन के अंदर जाता है। तो हम पहले इंजन, ये जो इंजन है ये इंजन आपका 4 स्ट्रोक इंजन है। आप देखिए नेम प्लेट देखिए, ये 4 स्ट्रोक इंजन है। 16 सिलेंडर। 16 सिलेंडर में आप देखिए ये एक सिलेंडर 2 3 4 एक साइड में 8 है और अपोजिट साइड में भी 8 सिलेंडर है। टोटल मिला के 16 सिलेंडर है और ये 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन है। इस इंजन का आरपीएम 1900 आरपीएम है। 1900 आरपीएम में इंजन घूमता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो 8 सिलेंडर है वह 8 हेड है, वह 8 पिस्टन है। इसी के हेड के ऊपर हम इंजेक्शन करते हैं डीजल को। वो पिस्टन एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। जैसे शाफ्ट घूमेगा आपका पिस्टन नीचे आएगा। जैसे नीचे आएगा एक कंप्रेशन जनरेट करेगा, अंदर एक वैक्यूम जनरेट करेगा और वैक्यूम के चलते हीट जनरेट होगा हेड के ऊपर। और हमने जब ये डीजल को इंजेक्ट करते हैं उसी के हेड के ऊपर, द हीट इज सफिशिएंट टू फायर द डीजल और यू कैन यूज द नेचुरल गैस यू कैन यूज ऑल्सो और एफओ कैन ऑल्सो यू कैन यूज। तो वो जब इग्निशन टेम्परेचर में आ जाता है तो भी ये फायर होता है। वो फायर के चलते फिर पिस्टन नीचे तरफ जाएगा और ऊपर तरफ आएगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम इंजेक्शन को, जो डीजल इंजेक्शन को कम ज़्यादा करके ही स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो है हम जैसे कार में देखते हैं उसका लो बॉयल सिस्टम मापने के लिए, ये लो बॉयल देखने के लिए जो लो बॉयल का कंडीशन ठीक है कि नहीं वो देखने के लिए एक इंडिकेटर है। आप देखिए इधर एक इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल है। ये पूरा आईसी इंजन का लो बॉयल टेम्परेचर लेके इंजेक्शन फ्लो ऑफ डीजल से लेकर सारे जितने भी पैरामीटर है ये फ्लो करता है। इधर से पूरा पैरामीटर फ्लो होके आप इंजन में भी ऐसा एक अल्टरनेटर में भी ऐसा एक पैनल है। वो पैनल से सारे अल्टरनेटर का जितना पैरामीटर है वो कलेक्ट करता है और जो इंजन का है वो इंजन का सारे पैरामीटर वो कलेक्ट करता है। आप देखिए उसमें कूलिंग के लिए एक बड़ा सा फैन लगा है। वो फैन से वो कूलिंग करता है। नॉर्मल केस में फिर हम बात करते हैं जो डीजी कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। डीजी का डिज़ाइन नॉर्मली डिपेंड अपॉन किलोवाट, केवीए और आपका पावर फैक्टर और टाइप ऑफ लोड। आप कौन सा टाइप का लोड यूज़ करते हैं, लीनियर है, नॉन लीनियर है और मैक्सिमम रेटिंग ऑफ मोटर क्या है। नॉर्मली जो मैक्सिमम रेटेड मोटर है 50% ऑफ द रेटेड डीजी होना चाहिए। ये आप देखिए बैटरी है। नॉर्मल केस में हम जब डीजी को स्टार्ट करते हैं तो बाई बैटरी ये स्टार्ट होता है। और ये देखिए कपलिंग कंडीशन ऑफ अल्टरनेटर एंड डीजी। इस जगह में आप ये जो बैटरी से ये घुमाता है और नॉर्मल स्पीड आने के बाद फिर फायरिंग शुरू होता है, मतलब डीजल का इंजेक्शन शुरू होता है और डीजल से ही ये आईसी इंजन चलता है और दोनों का एक ही शाफ्ट है। तो डीजल इंजन जैसे 1900 आरपीएम में घूमेगा और आप मोटर का देखेंगे तो वो 1500 आरपीएम का अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर इज नॉर्मली ये इंडक्शन अल्टरनेटर है। वो 1500 आरपीएम में घूमता है कांस्टेंट स्पीड में। और अल्टरनेटर सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन में नॉर्मली गवर्नर लगता है, लेकिन ये जो कैटरपिलर का इंजन है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूलर एक लगा है। आप देखिए सामने की तरफ आप देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूलर है। ये मॉड्यूलर से ये इंजेक्शन कंट्रोल करता है जो कितना डीजल हमको फायरिंग करना है। उससे आपका स्मोक और स्पीड को कंट्रोल करता है, इंजेक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये लेटेस्ट मॉडल ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन है। उसमें आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसमें आपका स्मोक कम प्रोड्यूस होगा और साउंड भी। ये आप देखिए एग्जॉस्ट है।
इस एक जो स्मोक जनरेट होता है एग्जॉस्ट की थ्रो ऊपर जाके चिमनी के थ्रो ये एनवायरनमेंट में चला जाता है। और उसके बाद इंजन के बाद हम बात करते हैं अल्टरनेटर के बारे में। अल्टरनेटर आप देखिए, अल्टरनेटर 1500 RPM का है और ये आपका नेमप्लेट आप देखिए 1500 RPM का है। और उनका ये आप देखिए 3450 एम्पियर का है। और ये आउटपुट वोल्टेज है 415 है, 50 हर्ट्ज और 415 का है। अल्टरनेटर नॉर्मली सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है, हम डीसी सप्लाई देके पहले उसका मैग्नेटिक फील्ड को एक्साइटेड करते हैं। रोटर एज ए मैग्नेटिक फील्ड, उनका रोटर एज ए मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और रोटर इंजन के साथ कपल्ड है तो रोटर घूमता है। और रोटर जैसे घूमता है उसका स्टार्टर में 3 फेज सप्लाई जनरेट होता है और 3 फेज सप्लाई जनरेट होके वो हमको 415 वोल्टेज देता है। तो अभी हम ये जो पैनल है ये डीजी का ही पैनल है, अल्टरनेटर का ही पैनल है। इस पैनल से हमने सारा पैरामीटर जैसे किलोवाट, हॉर्ज, वोल्टेज, एम्पियर सारे पैरामीटर ये कलेक्ट करता है और हमारा पैनल को देता है, उधर से हम उसको कंट्रोल करते हैं। अभी डीजी एक बार चलो, अभी हम डीजी एक बार चलाएंगे मैनुअल मोड में। डियर फ्रेंड, ये जो डीजी का एक वुडवार्ड का रिले है, जिस पैनल से हम मान लीजिए 3 डीजी को साथ में सिंक्रोनाइज करना है तो इस पैनल से हम इजीली कर सकते हैं। आप देखिए सारे पैरामीटर इधर में है, वोल्टेज है, पावर है, फ्रीक्वेंसी है, पावर फैक्टर है। अभी ये देखिए ये जो सिंबल दिख रहा है इसका मीनिंग है ये ऑटो मोड में है। तो पावर चला जाता है तो अंडर वोल्टेज एक्टिवेट होके इधर फीडबैक आता है और ये आपको स्टार्ट कमांड देता है तीनों डीजी को। तीनों डीजी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद वोल्टेज देख के, फ्रीक्वेंसी देख के ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाता है। सिंक्रोनाइज होने के बाद जो आउटपुट इनकम और फीडर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और हमारा सिस्टम के पास, पैनल के पास पावर आ जाता है। तो ये अभी ऑटो मोड में है, हम उसको मैनुअल मोड में कर सकते हैं। आप उसको ये हमने दबा दिया तो ये देखिए आप मैनुअल मोड में आ गया। तो आपने मैनुअल मोड में इंडिविजुअली इधर से आप चला सकते हैं। ये रिले आपको इंडिविजुअल जनरेटर के लिए, डीजी के लिए इंडिविजुअल रिले लगाया गया है। और थैंक यू।